नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जुलाई का मास आरंभ हो रहा है और ऐसे में उत्सुकता बढ़ जाती है कि इस मास में मेरी राशि पर क्या प्रभाव रहने वाला है। तो इसी बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इस जुलाई मास में कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हैं। जहां 5 ग्रह 6 ग्रह अपनी ही राशि में रहकर के एक राजयोग की स्थिति को उत्पन्न करेंगे, वहीं राहु देव महाराज मेष राशि में रहकर एक ट्विस्ट को भी प्रदान करेंगे। वहीं गुरु और शनि की जो ट्विस्ट है वह भी यहाँ पर इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जो शनि देव महाराज है वो ऑलरेडी वक्री हो चुके हैं 12 जुलाई से, और वही गुरुदेव महाराज भी 28 जुलाई से वक्री हो रहे हैं मीन राशि में ही। तो यहाँ पर शनि देव का भी ट्विस्ट है और गुरुदेव का ही ट्विस्ट है। ये दोनों मिलकर के कुछ एक ऐसी स्थिति को बनाने वाले हैं जिसके बारे में आप उसके हकदार हैं, आप उस मान को पाना चाहते हैं, क्योंकि गुरु और शनि कहीं ना कहीं आपके कर्म से आपके मान को भी दिखाते हैं। तो उस मान सम्मान को वापस लाने का काम यहाँ पर यह दोनों ग्रह वक्री होकर के करने वाले हैं। तो इस जुलाई मास में जो ट्विस्ट है इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि यहाँ पर मेन ग्रहों का क्या ट्विस्ट होगा। कि जैसे क्या है कि गुरुदेव महाराज है, इनका ट्विस्ट चल रहा है यह मीन राशि में 28 जुलाई को यह राशि परिवर्तन तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ यह अब वक्री अवस्था को जरूर प्राप्त करेंगे। वहीं शनि देव की बात है तो शनि देव वक्री अवस्था में चल रहे हैं और 12 जुलाई को यह वक्री अवस्था को लेकर के मकर में राशि में प्रवेश ले जाएंगे। मंगल की जहां तक बात है, मंगल पूरी समय तक जुलाई मास में पूरे समय तक मेष राशि में ही राहु के साथ रहने वाले हैं। इसके साथ साथ जो परिवर्तन है वह क्या है, देखा जाए तो सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, वह 16 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में जाएंगे। अब कर्क राशि यानी कि जल तत्व की राशि है, सूर्य का जो गुण है वह अग्नि ताप से भरपूर है, और उसका जब कर्क राशि में जाना यानी कि जल तत्व में जाने का अर्थ क्या है, अत्यधिक वाष्प को देना। तो यहाँ पर गर्मी से राहत इस मास में नहीं मिलने वाली है, क्योंकि 16 जुलाई से उमस और बढ़ जाएगी। और चंद्रमा की जहाँ की स्थिति की बात है तो चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे और अपना राशि परिवर्तन हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो वह कभी उच्च की अवस्था में जाएंगे और कभी यह अपनी स्व राशि में जाएंगे, कभी यह अपने मित्र की राशि में जाएंगे। तो चंद्रमा अपनी कलाएं खेलता रहता है। मंगल अपने आप में मेष राशि में ही स्थित है, वह राहु के समागम करेंगे। हाँ, यहाँ पर बुध की भी विशेषता देखने वाली है। अब बुध क्या है, बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो भी 3 राशियों का। तो यहाँ समझिएगा कि यह जो ट्विस्ट है, प्रत्येक राशि को बुध स्वामी है मिथुन राशि के और कन्या राशि के। और यहाँ पर जो हमें देखने को मिलेगा क्या है, मिथुन राशि यानी कि तीसरे नंबर की राशि होती है, तो वह 2 जुलाई को मिथुन राशि में रहेंगे, लेकिन वह 5 जुलाई से अस्त हो जाएंगे, यानी कि सूर्य की आभा में उनका जो बुद्धि है, जो उनकी बौद्धिक क्षमता है, वह कहीं खो जाएगी और 16 जुलाई को ही यह पुनः कर्क राशि में आएंगे और 30 जुलाई के बाद इनका उदय होगा। तो यानी कि बुध एक तरीके से देखा जाए तो लगभग 25 दिन, महीने के 25 दिन, 5 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के मध्य में यह अस्त ही रहने वाले हैं। यानी कि बौद्धिक क्षमता आपको ज्यादा ना दिखेगी, आपको अपने व्यापार ज्यादा नहीं दिखेंगे, आपके बिजनेसेस ज्यादा नहीं दिखेंगे, आपका जो भी साग सब्जियां हैं वो इस समय पर महंगी होती हुई दिखाई देंगी। सिंह राशि में यह 31 जुलाई को प्रवेश कर जाएंगे। गुरु का जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यह वक्री अवस्था में 28 जुलाई से होने वाले हैं। और शुक्र जो है वृषभ राशि में अपनी ही राशि में 13 जुलाई तक रहेंगे। इसके बाद यह मिथुन राशि में मास पर्यंत रहने वाले हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है। राहु और केतु अपनी जैसी उनकी स्थिति है, यानी कि राहु देव महाराज मेष राशि में मंगल के साथ हैं और बहुत अधिक बलवान है। वहीं तुला राशि में केतु नाप तौल करके काट छाट करने वाले हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं कि मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके जीवन में क्या प्रभाव रहने वाला है।
तो देखिए मेष राशि वाले जो जातक है उनके लिए ये जो मंगल और राहु का जो संगम है वह उनकी ही राशि में है। साथ में जो शनि देव हैं वह एकादश भाव में है। तो ये लाभ की स्थिति यानी कि जिस सम्मान के लिए जिस जिस चीज को पाने के लिए आप हकदार हैं वह स्थितियां यहाँ पर आपकी अनुकूल बनेंगी और आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। गुरुदेव की बात है, जहां तक आपका जो खर्च है वो हॉस्पिटल्स में हो सकता है, आश्रम्स में हो सकता है, भगवान की जगहों में हो सकता है, मंदिरों में हो सकता है, अनाथालयों में हो सकता है। आपका व्यय निश्चित तौर से यहाँ बढ़ा हुआ होगा और हाँ, आपके पिता को आपकी माता का पूर्ण सुख यहाँ पर मिलने की पूरी चीज दिखाई दे रही है। तो यह जो मुख्य ग्रह है यानी कि शनि, गुरु और ये जो मंगल है इस राशि में रह करके यहाँ पर मेष राशि वालों को इस तरीके का लाभ देंगे। अब वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए जो शनि देव महाराज है वह वक्रत्व लिए हुए आपके कैरियर के भाव में है, आपकी प्रतिष्ठा के भाव में। तो यहाँ पर क्या है, कैरियर के भाव में ये आपके जो प्रभाव है वह मूल रूप से आपके कैरियर के क्षेत्र में दिख रहा है। और यहीं पर क्या है, कुछ आपका का भाग्य अभी कुछ कमजोर, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका भाग्य कुछ कमजोर है। तो जब यह शनि देव महाराज मकर राशि में आ जाएंगे तो उस समय पर इनका जो भाग्य है वह आपकी जो मेहनत है वो भाग्य का बल आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। वहीं अगर गुरु की बात करें तो गुरु एकादश भाव में स्थित है यानी कि मित्रों से लाभ, आपके कजिन से लाभ और साथ में आपकी जो आमदनी है वह काफी बड़ी हुई होगी। यहाँ पर बहुत ही पुण्य प्रताप मिल रहा है। हाँ, मंगल और राहु है तो यह विदेशों में जो संबंध है यह कुछ, राहु जब द्वादश भाव में होते हैं तो एक चिर परिचित पहचान देते हैं। तो इस बात को समझिएगा कि राहु देव महाराज हैं, मंगल के साथ हैं और मंगल कहीं ना कहीं मेहनत के प्रतीक होते हैं, भूमि के प्रतीक होते हैं, भाई के प्रतीक होते हैं। तो यहाँ पर पहचान कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनने जा रही है। तो जो मुख्य रूप से गुरु, शनि और मंगल देव हैं ये जुलाई के मास में आपको कैरियर के क्षेत्र में, आपकी आमदनी के क्षेत्र में आपको वो भी विदेशों से लाभ देने के में यहाँ पर सक्षम होंगे। अब मिथुन राशि की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके जो भाग्य के स्वामी हैं यानी कि शनि देव महाराज वह नवम भाव में ही स्थित है। तो यानी कि अगर आपकी उम्र 32 साल या 30 साल के आसपास में है तो यहाँ पर आपको भाग्य का पूर्ण बल मिल रहा है साथ में। लेकिन क्या है कि यह जो शनि देव महाराज है एक बार वक्र तो यहाँ पर लेकर के जब यह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे यानी कि 12 जुलाई से जब यह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके भाग्य में कुछ ना कुछ यहाँ पर कमी दिखाई देगी। हालांकि जो आपका कार्य क्षेत्र विस्तार है वह निश्चित तौर से काफी उद्यमी होगा। आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं जहां पर आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, क्योंकि जो मंगल है और जो राहु है वह एकादश भाव में है। तो ये राजनीति के क्षेत्र में अगर आपके जाने की रुचि है तो उस क्षेत्र में भी आपको यहाँ पर काफी कुछ आपका प्रतिष्ठा यहाँ पर काम आएगी, क्योंकि मंगल राहु राजनीति करना बहुत अच्छे से जानते हैं। दे नो हाउ टू डील विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस पॉलिटिकल लाइफ एंड पॉलिटिकल स्टाइल। तो यहाँ पर इस बात को समझिएगा। और आपकी जो लग्न के स्वामी है वह अस्त भी है, तो इस बात को देखना। आपकी लग्न के स्वामी बुध देव महाराज है तो मास में पूरे 25 दिन तो अस्त ही है। तो जब उदय होगा तब आप अपने प्रताप को देख पाएंगे और अच्छी स्थितियां तो तभी बनेंगी जब बुध देव महाराज भी आपके लगन पर स्थापित होंगे। तो उस समय आपकी जो स्थिति है वह बहुत ही ज्यादा उत्तम होगी। कर्क राशि वाले जो जातक है उनकी लग्न का जो स्वामी है वह चंद्र होता है। तो मन में बड़े उमड़ते हुए विचार आते हैं। हालांकि जिस दिन से यह जुलाई का मास आरंभ होता है उस समय पे चंद्रमा जो है वह आपकी ही राशि में स्थित है। लेकिन क्या है, चंद्रमा मन का कारक है, दिन प्रतिदिन अपने आभा और रचना को बदलता रहता है। कभी खुश होता है, कभी कुछ उदास होता है, कभी विचारशील होता है, कभी मंथन करता है, कभी मनन करता है, कभी चिंतन करता है। तो ये चंद्रमा की स्थिति है। अब आप बड़े ही विचारशील हैं तो आपका जब भी चंद्रमा जो है वह एकादश भाव से गोचर करेगा या स्व राशि यानी कि कर्क राशि से गोचर करेगा, उस समय पर आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे।
राहु और मंगल की बात करें तो राहु देव और मंगल देव आपके 10वें स्थान में, कैरियर के स्थान में, पद प्रतिष्ठा के स्थान पर यहाँ पर एक विशेष रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो मंगल और राहु की जो स्थिति है, यानी कि राहु देव ने इस 10वें भाव में आकर के मंगल की तीव्रता को बढ़ा दिया है, यानी कि यह काफी ज्यादा अच्छी स्थिति है। और राजनीति की अगर बात कही जाए तो राजनीति को क्षेत्र को लेकर के यह बहुत ही ज्यादा उत्तम स्थिति है। अगर आप कुछ किसी पार्टी से आप अपना संबंध रखते हैं तो यहाँ पर आपको उच्च पद मिल जाने का भी यहाँ पर एक अच्छा समय है। भाग्य के स्वामी स्वयं भाग्य में है, तो यह जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति है। यहाँ पर गुरुदेव स्वयं मीन नवम भाव में, क्योंकि यह भाव में भी यहाँ पर प्रबल है, और नवम भाव में बैठ करके आपके भाग्य को का वर्धन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से जब वह पंचम दृष्टि डालते हैं तो आपकी लग्न में उच्चता के साथ दिखाते हैं, वहीं आपके पंचम भाव में भी इनकी दृष्टि पड़ती है, जिससे कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्थिति बनती है और आप अपनी जो भी इच्छाएं करते हैं उसको पूर्ण करने का यहाँ पर आपको एक सहयोग प्राप्त होता है। यानी कि कहा जाए तो एक प्रकृति का, नेचर का, भाग्य का यहाँ पर पूर्ण सहयोग मिलता है। सिंह राशि वाले जो जातक है, आपकी लग्न के जो स्वामी है वह सूर्य होते हैं, और सूर्य बैठ रहे हैं एकादश भाव में। कब तक बैठेंगे? यह बैठ रहे हैं आपके 16 जुलाई तक। इसके बाद यह आपके द्वादश भाव से गोचर करेंगे। तो जिस समय आपके लग्न के स्वामी सूर्य देव यह जब द्वादश भाव से, यानी कि जुलाई का जो दूसरा कहा जाए दूसरा पक्ष होगा, उस पक्ष में यह अपने से द्वादश है, यानी कि आपके आप जो हैं वह आप पूर्ण नहीं है, आप कहीं और बैठे हुए होंगे। यानी कि कहाँ पर? जैसे अनाथालय, जैसे हॉस्पिटल्स, जैसे आप लंबी यात्राएं कर सकते हैं, जैसे कहा जाए हॉस्पिटल से संबंध है, पुलिस भी इसी में आता है, कारागार भी आता है, क्योंकि यह जो द्वादश भाव है इसका संबंध कहीं ना कहीं कारागार, या वो कारागार ना कहे तो उस पनिशमेंट से है जिसकी गलती आपने की है, उसकी वजह से आपको कुछ अश्रुपूरित होना पड़े। तो यहाँ पर यह देखना कि यहाँ पर क्या स्थिति है। और शनि देव की जहां तक बात है, शनि देव भी यहाँ पर कुछ ना कुछ काम करने वाले हैं। अब शनि देव क्या है? शनि देव आपके 7वें भाव में स्थित है, और यह वक्री अवस्था में है, और ये ट्विस्ट ले रहे हैं मकर राशि में जाने के लिए। तो ये धीरे धीरे बैकवर्ड मोशन में चलते हुए आपके 6ठे भाव में जाएंगे। अब 6ठा भाव जो है वह रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। तो जीवन साथी से यहाँ पर कुछ मतभेद दिखाई देते हैं, रोग, ऋण, शत्रु यहाँ पर प्रभावी होते हैं। और वहीं पर क्या है? सूर्य उसके अपोजिशन में है, यानी कि द्वादश भाव में। तो यहाँ पर सूर्य और शनि का एक क्लैश होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर कुछ संबंध जो है वह कुछ ठीक से नहीं होंगे। गुरुदेव की जहां तक बात है तो वसीयत का पूर्ण सुख यहाँ पर मिलने वाला है। गुरुदेव आपके 8वें भाव में स्थित हैं, और यहाँ पर गुरुदेव 8वें भाव में रह करके कुछ डीप एनालिसिस करने का यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये गुरुदेव महाराज यहाँ से बैठ करके आपके जो तीनों जो बाकी आपके जो कहा जाए तो 2 आपके मोक्ष भाव और एक अर्थ भाव, तो यहाँ पर यह मोक्ष भाव पे अपना प्रभाव रखेंगे, यानी कि द्वादश भाव में और 4थे भाव में। तो माता भूमि भवन को लेकर के यहाँ पर आपको कुछ समझ आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है उनका, लेकिन साथ में समाधान भी है, क्योंकि गुरुदेव है तो वह सब कुछ ठीक ही करते हैं। आप कंसल्टेशंस करते हैं, गुरु की बात मानते हैं, गुरु जिससे, या गुरु क्या है? गुरु वह है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करके उनसे सॉल्यूशन मांगते हैं, यानी कि किसी से कंसल्टेशन करते हैं, किसी से राय करते हैं, किसी से विचार विमर्श करते हैं, तो यह गुरु होते हैं। अब बात जहां तक मंगल और राहु की, तो मंगल और राहु इस समय पर आपके 9वें भाव में स्थित हैं। तो यहाँ पर क्या है? अग्नि प्रज्वलित है, और कहीं यहाँ पर आपके पहले से यहाँ पर अगर शनि विद्यमान हो तो यहाँ पर एक ऐसा क्लेश आ रहा है जहां पर पिता या पिता के साम्राज्य को लेकर के एक काफी अंतर्द्वंद चल रहा है।
तो मंगल राहु चूंकि यह एक डेडली कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर आप यह भी देखना कि आपके पिता का स्वास्थ्य कैसा है, इस बात को ध्यान देना। उनके स्वास्थ्य में अगर कोई कमी है तो आप तुरंत एक अच्छे चिकित्सक के साथ सलाह करें और उनका सही ट्रीटमेंट कराएं। यहाँ तक बात है कि जो सूर्यदेव महाराज है और इसके साथ साथ जो आपकी पद प्रतिष्ठा है, तो यहाँ देखिए गुरु बुध की और शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। तो ये जो शुक्र और बुध है ये दशम केंद्र में होकर के आपकी पद प्रतिष्ठा में निश्चित तौर से बढ़ोतरी करेंगे। कन्या राशि वाले जो जातक हैं यानी कि छठे भाव से संबंध रखते हैं, इनके अंदर रोग ऋण शत्रु की अधिकता होती है। यानी कि कोई ना, अगर आपका जो लग्नेश है यानी कि बुध है वह अगर सही स्थिति में नहीं है तो यहाँ पर रोग प्रभावी रहेंगे, ऋण आपके बहुत सारे होंगे जो आपको चुकाने पड़ सकते हैं और शत्रु भी प्रभावी रहते हैं। लेकिन कन्या राशि की ये एक खूबसूरती है कि वह भले ही, क्योंकि बुध इसके स्वामी है, ये टाइम लेते हैं, ये 32 साल 36 साल के बाद में अपना प्रभाव देते हैं, तो भले ही लेट में सही पर आपको यहाँ पर आपकी मेहनत रंग लाती है और आप यहाँ पर विजय भी होते हैं, विजय पाने में सक्षम होते हैं। क्योंकि आपके जो दूसरे कहा जाए एक साझेदार है वह मिथुन राशि होती है और मिथुन राशि दशम भाव में है, तो ये आपकी पद प्रतिष्ठा को दिखाते हैं। तो मेहनत करके आप अपनी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सक्षम होते हैं। अब शनि देव की बात करें तो शनि देव आपके यहाँ पर देखा जाए तो छठे भाव में स्थित है, स्वराशि में है, वक्री अवस्था में है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अभी आप कॉम्पिटिशन्स में धीरे धीरे चल रहे हैं, शनै शनै काम कर रहे हैं, लेकिन इन इच्छाओं की जो पूर्ति है वह जब यह शनिदेव महाराज पंचम भाव में आ जाएंगे उस समय पर आप देखेंगे तो आपकी जो मेहनत का फल है वह आपको मिलेगा। आप भले ही थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके अपने काम में लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपको आपकी जो इच्छा की पूर्ति है वह आप तब होगी जब यह जो शनिदेव है ये वक्री अवस्था के आपके मकर राशि में चले जाएंगे। तो ये 12 जुलाई के बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर इनका स्थान लंबा रहने वाला है। यानी कि यह अगर देखा जाए तो 23 अक्टूबर से मार्गी होंगे और मार्गी होने के बाद 23 जनवरी 2023 में यह पुनः आपके कुंभ राशि में आएंगे। तो यह गुरु की स्थिति, शनि की स्थिति है। गुरु की जहां तक बात करें तो गुरुदेव महाराज सप्तम भाव में अपनी ही राशि में विद्यमान है, यहाँ से बैठ करके ये आपके आमदनी के स्रोतों को भी देख रहे हैं। तो यानी कि आप शिक्षा से जुड़े हुए जो भी कार्य करते हैं या जो बिजनेसेस आपके हैं जिसमें आप शिक्षा का काम करते हैं वहां पर आपको एक आप बड़ी ही सफलता मिलने वाली है और यहाँ पर आप जैसी आशा करते हैं वैसी सफलता यहाँ दिखाई दे रही है। और साथ में जो भाग्य का बल है वह भी मिल रहा है क्योंकि भाग्य स्वयं इस राशि में ही विद्यमान है। यानी कि नवम भाव में वृषभ राशि होने से वृषभ राशि के जो स्वामी शुक्र देव है वह स्वयं बुध के साथ विराजमान है। यानी कि क्या है, आपकी जो लग्नेश है वह भाग्य के वर्धन के लिए लगी हुई है जिसमें शुक्र भी सहायक है। तो इस प्रकार है ये स्थिति। और राहु मंगल की बात करें अगर तो राहु मंगल यहाँ पर अष्टम भाव में, तो ये एक अंगारक योग है। तो यहाँ देखना कि जीवन साथी के धन को लेकर के, जीवन साथी के परिवार को लेकर के, जीवन साथी के खान पान को लेकर के, जीवन साथी की वसीयत को लेकर के, इंश्योरेंस से जुड़े हुए या आप कहें कि गड़े हुए धन को के बीच में कोई ना कोई यहाँ पर कुछ वारदात कुछ हो सकता है। यहाँ पर यह भी देखना कि आप रास्ते में चलते हैं तो उस समय पे यह ध्यान रखें कि आप अगर वाहन चलाते हैं तो सावधानी रखें, आप सड़क पर चल रहे हैं तो भी सावधानी रखें, क्योंकि ये जो राहु और मंगल हैं ये अकस्मात ही कुछ एक्सीडेंटल टाइप के काम यहाँ देने वाले होते हैं। क्योंकि और दूसरा यह अंगारक योग है। तो ऐसे में क्या है कि आपकी दशा या महादशा बहुत मायने रखेगी कि आप कौन सी महादशा से निकल रहे हैं। आप राहु महादशा से हैं, शनि महादशा से है, अथवा गुरु महादशा से हैं या मंगल की महादशा है, और इनमें क्या बुध शुक्र या अन्य ग्रहों का क्या अंतर भी चल रहा है। तो ये जो महादशा और अंतरदशा है, प्रत्यंतर है, ये सेट करती है कि आपको फल क्या मिलना चाहिए। तुला राशि वाले जो जातक हैं इनकी जो लग्न के स्वामी है वह शुक्र देव होते हैं और शुक्र देव इस समय पर अष्टम भाव में है।
यानी कि आप बड़ा ही मंथन कर रहे हैं, बड़े विचारशील हैं, और इस समय आपका भाग्य भी यहाँ पर कुछ सहयोग नहीं दे रहा है। लेकिन जो भाग्य आपके जो भाग्येश है वह बुध है और इस समय अस्त अवस्था में। तो यहाँ पर आप देखना कि बा से बहन होता है, बा से बुध होता है, बा से बुआ होता है, बा से आपके जितने भी स्त्री वर्ग के रिश्ते हैं उनसे जो संबंध है यहाँ पर वह अच्छे रहे, क्योंकि जब अच्छे रहेंगे तो आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। यहाँ इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बुध अपने आप में वैसे ही यहाँ पर इस जुलाई के महीने में अस्त ही है। हालांकि ये अगस्त के महीने में काफी आप भाग्यशाली होंगे, आपका भाग्य आपको सहयोग देगा। और यहाँ राहु और मंगल की जो स्थिति है वह क्या है, जीवन साथी से आपके या आपके पार्टनरशिप से या आपके स्पाउस है वहां पर काफी तेजी होगी। एक अंगारक की स्थिति है, वह किन्हीं चीजों में सोच रहे हैं, उनको समझ रहे हैं और उसके अनुरूप अपनी स्ट्रेटजी बना करके एक योद्धा की तरह यहाँ पर काम करना चाहते हैं। यहाँ पर एक चीज और देखना, ये शनि देव महाराज है, ये वक्री अवस्था में पंचम भाव में स्थिति है। तो यानी कि आप जो इच्छा करते हैं संतान के संबंध को लेकर के, संतान की बात को लेकर के, संतान के सुख को लेकर के, यहाँ पर ये जो एक पंचम भाव है संतान का भाव है। पंचम भाव आपकी मंत्र की सिद्धि का भाव है, यानी कि आप धीरे धीरे करके जो काम करते हैं, जिस लिए आप विचार करते हैं, जिस पर आप काम करते हैं और काम करते हुए उसकी जो सिद्धि होती है वह यहाँ पर दिखाई देती है। अगर आपकी शनि की यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर दूसरी चल रही, यानी कि 30 साल के बाद का समय और आपकी जन्म कुंडली में शनि देव पंचम भाव में ही स्थित हैं, तो यहाँ पर संतान के संबंध में कुछ विशेष बातें यहाँ पर होने जा रही हैं। यहाँ पर जो शनि देव महाराज है वह 12 जुलाई से वक्री होते हुए मकर राशि में जा रहे हैं। तो जो शनि का काम है मकर राशि में जाकर के भूमि के संबंध में, माता के संबंध में, भवन के संबंध में और सुख के संबंध में एक स्थायित्व देने जा रहे हैं। तो यह जो भाव है इसको समझिएगा। भाव तो यह है, जब यह मकर राशि में जाते हैं तो आपकी लग्न के हिसाब से यह चौथा भाव हो जाता है। तो चौथे भाव में शनि का आना यानी कि माता के सुख संबंध में कुछ कमी करना। तो यहाँ पर अपने माता के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और गुरुदेव की जहां तक बात है, गुरुदेव आपके छठे भाव में है, तो यहाँ पर मीठी चीजों से परहेज करना है, क्योंकि जो गुरु है वह मिठाई से संबंध रखते, तो मीठी चीजों से परहेज रखना है, क्योंकि यह अपनी राशि में रह करके यहाँ पर कुछ बढ़ोतरी देंगे। क्या, मिठाई की बढ़ोतरी देंगे, तो ये आपके लिए रोग ऋण शत्रु का काम कर सकती है। तो इसलिए यह बात का ध्यान रखें कि मिठाई से थोड़ा सा दूर रहें। हाँ, अगर आप किसी प्रकार से भक्ति करते हैं तो ये भक्ति और आनंद के लिए बहुत ही सुंदर और सही समय है। वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं, समझना आपकी जो लग्न के स्वामी हैं वह छठे भाव में है, राहु के साथ में है। तो यहाँ देखिए कि अगर आप किन्हीं कॉम्पिटिशन्स में हैं तो वहां पर एक आपको बड़ी सफलता यहाँ हाथ लग सकती है, क्योंकि आपकी लग्न के स्वामी छठे भाव में मंगल रोग ऋण शत्रु का दमन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, रोग ऋण शत्रु आपके कम से कम, आप प्रतिस्पर्धा में विजयी होंगे, आपकी जो मेहनत है वह रंग लाएगी। और शनि देव भी यहाँ पर एक कमाल का काम करने जा रहे हैं। शनि देव महाराज 12 जुलाई से वक्री होकर के मकर राशि में जाएंगे। तो आपके लिखे हुए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम जिसके लिए आप पहले से हकदार हैं, क्योंकि तीसरा भाव आपकी लेखन क्षमता को भी दिखाता है और वह हक आपको नहीं मिला है। तो यहाँ पर शनि देव महाराज तृतीय भाव में जब पहुंचेंगे, भले ही आप स्लो एंड स्टडी काम करेंगे, लेकिन आपका जो प्रभाव है, जो वर्चस्व है, वह दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर अपॉर्चुनिटीज हैं। साथ में जो गुरुदेव है वह पंचम भाव है। तो यहाँ क्या है, आपको स्कॉलरशिप्स, आपकी शिक्षा को लेकर के, आप कहीं अगर विदेश जाना चाहते हैं तो वहां भी आप अपने परचम को लहराने में सफल होंगे, क्योंकि जो केतु है वह परचम भी है और केतु जो है वह द्वादश भाव में है। तो इस समय पर आपके स्पिरिचुअलिटी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही साथ क्या है कि यह जो गुरुदेव महाराज है यह तीनों त्रिकोण पर अपनी दृष्टि डालते हैं और आपके एकादश भाव पर भी। तो यह विष्णु की कृपा है, ज्ञान की कृपा है, जिसका लाभ आप आगे उठाएंगे।
अब धनु राशि वाले जो जातक हैं, समझिएगा कि धनु राशि वाले जातकों के जो लग्न के स्वामी हैं वह गुरुदेव होते हैं, और गुरुदेव चौथे भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव का काम क्या है कि माता के संबंध में, भूमि के संबंध में, वाहन के संबंध में, भवन के संबंध में, और आपका जो स्लीपिंग प्लेस है उसके संबंध में काफी यहाँ पर अच्छा परिणाम दे रहे हैं, क्योंकि गुरु की कृपा है। गुरु का आपने जितना कहा जाए, गुरु एक अध्ययन है, गुरु एक विश्वास है, गुरु एक आपको सही मार्ग दिखाने वाले हैं। तो गुरु की कृपा यहाँ पर आपके माता, भूमि, भवन, वाहन के स्थान पर हो चुकी है। हालांकि यह वक्रत्व तो ले रहे हैं, लेकिन 28 जुलाई को, तो यानी कि जो चीजें अभी तक आपको हो जानी चाहिए थी और वो किसी कारणवश नहीं हो सकी है, तो वह अब होने का सही समय है। जहां तक शनि की बात करें तो शनि देव महाराज आपके तृतीय भाव में है। तो यहाँ पर क्या है, शनि क्या है, थोड़े कंजूसी भी है। शनि क्या है, थोड़ा सा सिमटे हुए रहते हैं, शनि थोड़े से दूर रहते हैं। तो यहाँ पर जो शनि है वह क्या है, आपके पड़ोसियों से संबंध थोड़े से बुरे नहीं है, पर आप थोड़ा सा उनसे विरक्त हैं। और शनिदेव भाई बहनों का जो तृतीय भाव है वह भाई बहनों का भी भाव है, तो आप उनसे थोड़ा सा दूर है। लेकिन जब शनिदेव महाराज अपना 12 जुलाई से जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वह राशि परिवर्तन वक्री अवस्था को लेकर के द्वितीय भाव में है। तो यहाँ पर क्या आप देखना, आपके जो कोष का भाव है, उस कोष भाव में आपकी जो मेहनत है उसका यहाँ पर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। शनि अपने आप में बहुत दूर से परिक्रमा करते हैं, तो वह दूर ही रह करके अपना काम यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि कुल मिलाकर के ये आपका संचय है, कुल जमा पूंजी ये है, कुल वाणी की चतुरता ये है। और यहाँ खाने पीने में आप ध्यान देना कि खाना आप ताजा ही खाएं, बासी, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं बासीपन को भी दिखाता है। तो खाने में आप शुद्धता रखें, जिससे कि आपका जो जीवन है वह सफल हो। यहाँ पर गुरु और शनि कुछ निर्णायक ठोस परिणाम देने वाले हैं, और मंगल और राहु पंचम भाव में यहाँ पर अंगारक कहा जाए, अंगारक योग को बना रहे, क्योंकि यह भाव पंचम है, मंगल अपनी स्वराशि में है और देख रहे हैं लाभ के भाव को। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो मंगल राहु का जो उत्तेजक है, एक विस्फोटक है, तो इस संतान के संबंध में आपके मंत्र सिद्धि को लेकर के आपकी जो इच्छा शक्ति है उसको पूर्ण करने के लिए आप भरपूर मेहनत करेंगे और परिणाम अपने हक में प्राप्त करने में सफल होंगे। मकर राशि वाले जो जातक है, आपकी जो लग्न के स्वामी है वह शनि देव ही बनते हैं, और शनि देव वक्री अवस्था में रह करके द्वितीय भाव में स्थित हैं। तो यहाँ पर आप सोच समझ के बात करें, क्योंकि ये जो द्वितीय भाव है ये वाणी का भाव है। आपने क्या बोला और क्या किसको ठग से लग जाए आपको नहीं मालूम होता है। आप सहजता से बोलते हैं लेकिन वो बात किसी को लग जाती है। तो ये जो द्वितीय भाव में शनि देव है, ये वक्रत्व लेकर के आपकी ही राशि में आने वाले हैं। तो यहाँ पर ये बात देखना कि, और जब यह 12 जुलाई से आपकी ही राशि पे, आपकी लगन पर आ जाते हैं, तो यह तृतीय दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे, जहां पहले से गुरु देव विराजमान है अपनी ही राशि में। यहाँ पर क्या है कि जो शनि देव महाराज हैं और गुरुदेव महाराज हैं तृतीय भाव में होकर के भाई बहनों के बीच के संबंध में कुछ विशेष यहाँ पर काम देने जा रहे हैं, कुछ विशेष बात देने जा रहे हैं, कुछ विशेष परिणाम देने जा रहे हैं, क्योंकि गुरु और शनि न्याय पूर्वक काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ न्याय की व्यवस्था सुदृढ़ होती हुई दिखाई दे रही है। भाव तृतीय है, इस बात को समझना, मेहनत का भाव है, और यहाँ पर गुरु और शनि एक कहा जाए कि निर्णायक फैसले देने वाले होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की कृपा है। साथ में जो चौथे भाव में मंगल और राहु, ये आपके माता के सुख संबंध में कमी लाते हैं, आपके सुख संबंध में कमी लाते हैं। हालांकि ये कहीं ना कहीं भूमि का लाभ कराते हैं, लेकिन मंगल का चौथे भाव में होना, साथ में राहु का चौथे भाव में होना, तो कहीं ना कहीं माता के संबंध को लेकर के एक विस्फोटक स्थिति को यहाँ पर बताते हैं। तो इस प्रकार का यह मकर राशि का
जुलाई का मास रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनकी जो लग्न के स्वामी है वह शनिदेव हैं और वक्री अवस्था में है और अपनी लग्न पर ही विराजमान है। लेकिन जब यह 12 जुलाई से यह द्वादश हो जाएंगे तो यानी कि आपके खर्चों को काफी कुछ बढ़ा चढ़ा देंगे। स्थिरता की बात की जाए, अभी आप स्थिर नहीं है, आप कुंभ राशि के हैं और आपकी जो ये पूरा वर्ष ही का है, क्योंकि अप्रैल में इन्होंने शनिदेव महाराज ने कुंभ राशि में प्रवेश लिया था और 1-1.5 महीने रहने के बाद ही इन्होंने वक्रत्व ले लिया। वक्रत्व लेकर के यह पुनः मकर राशि में आएंगे और मकर राशि में 23 अक्टूबर तक रहने के बाद यह मार्गी होंगे और मार्गी होकर के 23 जनवरी 2023 को यह पुनः कुंभ राशि में आएंगे। यानी कि तब तक आपकी जो स्थिरता है वह नहीं रहेगी, क्योंकि आपके लगने के स्वामी कभी विदेश में, कभी घर में, कभी विदेश में, कभी घर में, इस प्रकार से आपको यहाँ पर ट्विस्ट कराती हुई दिखेगी। और द्वितीय भाव में गुरुदेव महाराज हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति है। गुरुदेव स्वयं अपनी ही राशि में स्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार में बढ़ोतरी, आपके धन में बढ़ोतरी, आपके वाणी में चतुरता और मिठास के साथ साथ यहाँ पर आपको एक गॉड पावर प्राप्त होगी जो आप वाणी बोलेंगे। और ये आपके परिवार के को लेकर के, धन को लेकर के, वाणी को लेकर के, आपके खान पान को लेकर के ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। राहु और मंगल की बात करें तो राहु और मंगल यहाँ पर तृतीय भाव में एक विस्फोटक स्थिति है। मेहनत बहुत करेंगे, अटूट मेहनत करेंगे, भाई बहनों से संबंध सिर्फ जरूरत भर के होंगे और आप अपना काम कर जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। तो राहु मंगल एक अंगारक स्थिति को बताता है। आप अपने काम को पाने के लिए, काम की प्रतिष्ठा के लिए अत्यधिक काम करेंगे, क्योंकि मंगल का जो दशम दृष्टि है, माफ कीजिएगा, जो अष्टम दृष्टि है वो आपके कैरियर पे है। तो कहीं ना कहीं जो मंगल का दशम में आता है जो दृष्टि के माध्यम, अष्टम क्या हुआ कि एक चीज का अंत है तो एक चीज का उदय है। तो जैसे ही क्या है, यह क्या है, एक अष्टम जो दृष्टि है वह संघारक दृष्टि होती है। तो आपके कैरियर में एक बड़ा बदलाव यहाँ पर दिखाई देता है। हो सकता है आप किसी जॉब को छोड़ दें और फिर दूसरी कोई ज्वाइन करने का, क्योंकि यह जो भाव है यह कैरियर का भाव है। तो कैरियर के भाव में यहाँ पर एक बड़े बदलाव की स्थिति यहाँ दिखाई देती है। मीन राशि वाले जो जातक हैं उनकी जो लग्न के स्वामी स्वयं लग्न पर विराजित है। ईश्वर की बड़ी कृपा आपको प्राप्त है, विष्णु की अति कृपा प्राप्त है और आप नारायण मुद्रा में बिल्कुल आप अपने ज्ञान के बल पर आप अपना कहा जाए तो आप एंजॉय कर रहे हैं। वही शनिदेव की बात है तो शनिदेव महाराज इस समय द्वादश भाव में स्थित है, कुंभ राशि में वक्री अवस्था में है और शनिदेव महाराज द्वितीय भाव में, माफ कीजिएगा, द्वादश भाव में होकर के आपके खर्चों में कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बढ़ोतरी करी रखी है। और यह जो वक्रत्व लेते हुए यह मकर राशि में जब आएंगे तो यह आपके जॉब में लाभ देने का काम करेंगे। आपको आमदनी बढ़ी हुई होगी, आपके बड़े भाई बहनों का संबंध जो है बहुत ही अच्छा, हालांकि बहुत ठंडा होगा परंतु अच्छा होगा। और मंगल और राहु की स्थिति आपके द्वितीय भाव में होती है, अंगारक स्थिति को बनाता है, यानी कि धन के कोष के मामले में वाणी को लेकर के यहाँ पर आपको काफी समझदारी का परिचय देना है। ऐसा ना हो कि आपने कुछ बोला और किसी को बहुत लग जाए, क्योंकि आप बोलेंगे तो अग्नि की ज्वाला ही बोलेंगे, क्योंकि मंगल और राहु यह अग्नि देने वाले प्लेनेट हैं। आपके इस परिवार के भाव में, आपके इस वाणी के भाव में, आपके इस धन के भाव में, आपके इस कोष के भाव में कहीं ना कहीं कुछ विस्फोटक स्थिति है, यानी कि सब कुछ निकलने को तैयार है, बिल्कुल विस्फोट की स्थिति है। तो यहाँ पर आप अपने खान पान को जरूर ध्यान देना, अपनी वाणी को जरूर ध्यान देना और अपनी फैमिली की केयर करना, क्योंकि हालांकि मंगल अपनी ही राशि में है तो यह कुछ अपनी केयर करेंगे, लेकिन क्या बलपूर्वक। तो इस बात को यहाँ पर देखना। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति होगी। तो ये जो गुरुदेव महाराज हैं, शनिदेव महाराज हैं और मंगल और राहु हैं, ये इस जुलाई के मास में काफी सतरंगी फल देने वाले हैं, क्योंकि 6 जो ग्रह हैं वह अपनी राशि में भी जाएंगे। तो उस 6 ग्रहों का अपनी ही राशि में जाने पर एक अच्छा परिणाम भी होता है। तो मित्रों, ये था जुलाई मास के लिए समस्त 12 राशियों का
एक फल जो गुरु, शनि और मंगल, राहु पर आधारित है। आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इस विषय की चर्चा करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपके दोस्तों के बीच में भी एक जिज्ञासा को शांत करने का काम करेगा। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।